तो ये कहानी है भविष्य की, जहाँ पर जापान लो बर्थ रेट के परेशानियों को सुलझा रहा था। वहाँ की गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लेकर आती है जिसके मुताबिक जब यहाँ के लड़के 16 साल के होंगे तब उन्हें एक मैसेज आएगा और उनमें उन्हें उनके वाइफ के बारे में जानकारी दी जाएगी और उन्हें इन्हीं के साथ शादी करनी पड़ेगी। ये सिलेक्शन जेनेटिक के बस पर होगा ताकि उनके बच्चे हेल्दी हो, और अगर किसी ने इस पॉलिसी को नहीं माना तो सरकार उनको सजा देगी। नेजी इसी जापान में रहता है। वो अपने क्लास में बैठा हुआ होता है जहाँ उसका ध्यान मिसाकी पर होता है जो कि उसी के क्लास की लड़की थी। वो काफी सुंदर थी। नेजिमा उसे 5 सालों से पसंद करता है पर उसने अभी तक उसे नहीं बताया कि वो उसे पसंद करता है। नेजिमा मिसाकी को निहार रहा था, तभी उसके पास उसका दोस्त आता है जो उसे कहता है कि नेजिमा, तुम आज 16 साल के होने वाले हो, तो क्या तुम उसी लड़की से शादी करोगे जो गवर्नमेंट ने सिलेक्ट की है, या उससे जिससे तुम पसंद करते हो? ये सुनकर वहाँ पर सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। नेजिमा के चेहरे पर ये सुनकर कुछ अलग ही भाव आ जाते हैं, जिसे देखकर उसका दोस्त कहता है, मुझे लगता है कि किसी के कहने पर उस लड़की की शादी करना जिससे तुम मिले ही नहीं हो, ये गलत है। हमें उसी से शादी करनी चाहिए जिससे हम पसंद करते हैं। और क्या तुम सब भी उसी से शादी करोगे जिसे तुम पसंद करते हो? उसकी बात सुनकर सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो गवर्नमेंट की पॉलिसियों को नहीं मानेंगे। स्कूल खत्म होने के बाद नेजिमा अपने घर में आ जाता है और वो अपने रूम में बैठकर मिसाकी के बारे में सोच रहा होता है कि वो कैसे मिसाकी से पहली बार मिला था और वो दिन कितने खूबसूरत थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो खाने की टेबल पर बैठा हुआ होता है जहाँ पर उसके पेरेंट्स, उसकी माँ उससे कहती है कि आज तुम 16 साल के हो जाओगे और तुम्हें तुम्हारी पत्नी मिल जाएगी और हमें हमारी बहू। ये कितनी अच्छी बात है। ये सुनकर नेजिमा मन में ही कहता है, क्या अच्छी बात है? मुझे लगा था कि ये मेरे लिए काफी बुरा है। वो मन में ही कहता है कि अगर मैंने मिसाकी से जल्द बात नहीं की तो मैं उसे खो दूंगा, और वो डिसाइड करता है कि वो कल ही मिसाकी से बात करेगा। अगले दिन हम देखते हैं कि वो स्कूल में मिसाकी से बात करने का ट्राई करता है। मिसाकी रुकती है उसकी बात सुनने के लिए, पर नेजिमा के मुंह के बाहर कुछ भी शब्द नहीं निकल रहे होते। वो हिचकिचा रहा होता है, जिसकी वजह से मिसाकी यहाँ से जाने के लिए निकलती है। जब वो देखता है कि मिसाकी यहाँ से जा रही है तब वो बड़े मुश्किल के साथ कहता है कि मिसाकी, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, तो क्या स्कूल के बाद हम मिल सकते हैं? ये सुनकर मिसाकी कहते हैं कि ठीक है, हम मिलेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि नेजिमा मिसाकी का इंतजार कर रहा होता है। वो काफी एक्साइटेड है क्योंकि वो कई सालों बाद अपनी फीलिंग मिसाकी के साथ शेयर करने वाला था। कुछ समय बीत जाता है पर मिसाकी अभी तक नहीं आई होती। उसे लगता है कि मिसाकी अब नहीं आएगी क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करती है, और वो वहाँ से जाने के लिए निकलता है। पर तभी पीछे से उसका हाथ कोई पकड़ लेता है, और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो मिसाकी होती है। वो उसे बताती है कि सॉरी, मुझे आने में देर हो गई, मैं कुछ काम में फंस गई थी, और नेजिमा उसे माफ कर देता है और कहता है कि आओ बेंच पर बैठते हैं। ये दोनों अब बेंच पर बैठ जाते हैं। नेजिमा कुछ समय चुपचाप बैठ जाता है और उसके बाद वो जो कहने आया था वो कह डालता है। वो कहता है कि मिसाकी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ हमेशा 5 सालों से, पर अभी हिम्मत आई कि मैं तुम्हें ये कन्फेशन कर सकूं। पर मिसाकी ये सुनकर कहती है कि हाँ, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ 5 सालों से ही। और नेजिमा ये सुनकर हंसने लगता है, और उसके बाद ये दोनों भावनाओं में बहकर एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन बेल आती है। सुनकर मिसाकी यहाँ से उठकर रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। नेजिमा ये नोटिस करता है कि वो रोते हुए यहाँ से चली गई है, तो नेजिमा भी उसके पीछे जाता है, उसे पकड़ता है और उसे गले लगाकर ये कहता है कि चाहे गवर्नमेंट कुछ भी कहे पर मैं उसकी बात नहीं मानूंगा और मैं उससे तुम्ही से शादी करूंगा क्योंकि मैं तुम्ही को पसंद करता। अगले दिन हम देखते हैं कि नेजिमा उसी लड़की से मिलने के लिए जा रहा होता है जिसको गवर्नमेंट ने उसके लिए सिलेक्ट किया है। एक कमरे में उसके पेरेंट्स और उस लड़की के पेरेंट्स बैठे हुए होते हैं। नेजिमा उस कमरे में आ जाता है और बैठ जाता है। ये दोनों परिवार एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, पर नेजिमा का ध्यान अभी भी यही पर होता है, वो मिसाकी के साथ कैसा रहेगा, उसके दिमाग में यही बात चल रही होती है। पर तभी सैडा ये नोटिस कर लेती है। उस लड़की का नाम सैडा होता है। तभी वो नोटिस करती है नेजिमा का ध्यान इन सब बातों पर नहीं है जो कि हम कर रहे हैं। तभी सैडा को गुस्सा आता है और वो खड़ी होती है। वो अपने पास का कुशन उसके ऊपर फेंक कर कहती है कि तुम पागल हो, हम सभी यहाँ पर बातें कर रहे हैं और तुम अपनी ही ख्यालों में बिजी हो। क्या तुम्हें इतनी भी समझ नहीं कि कोई तुम्हारे घर आए तो तुम्हें उससे बात करनी चाहिए? और वो यहाँ से चली जाती है नाराज होकर। नेजिमा उसे समझाने के लिए उसके पीछे चला जाता है। वो एक कमरे में आ जाता है जहाँ पर सैडा बैठी हुई होती है। वो उसे समझाता है कि वो उससे पसंद नहीं करता, वो और उससे शादी नहीं कर सकता। वो मिसाकी को पसंद करता है और वो मिसाकी के बारे में सब कुछ बता देता है कि कैसे वो मिले और कैसे 5 सालों से वो उसे पसंद करता है। पर सैडा ये बात सुनकर बिल्कुल भी नाराज नहीं होती क्योंकि वो नेजिमा से अभी अभी मिली है और वो नेजिमा को पसंद नहीं करती। वो कहती है कि ठीक है और मैं मिसाकी को तुमसे मिलाने में मदद करूंगी। और वो डिसाइड करते हैं कि बाहर जाकर परिवार से ये कहेंगे कि इन दोनों को थोड़ा टाइम चाहिए एक दूसरे को समझने के लिए, और ये ऐसा ही करते हैं। एक दूसरे का हाथ पकड़कर बाहर चले जाते हैं और अपने परिवार को कहते हैं कि हमें एक दूसरे को समझने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, और उनके परिवार भी मान जाते हैं।
अगले दिन हम देखते हैं कि नेजिमा अपने स्कूल में आ जाता है, जहाँ पर उनके दोस्त उसके पास आते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस भाई, तुम्हें इतनी सुंदर जो लड़की मिली है। और उसके बाद वो कहते हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ कि वो लड़की तुम्हें बार बार मिले। और इस अगले सीन में हम देखते हैं कि नेजिमा के नर्स के ऑफिस में ही वो लड़की सोई हुई होती है। नेजिमा वहाँ के उसके पास जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम नर्स के ऑफिस में क्या कर रही हो। जिसके बाद वो कहती है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बस नाटक कर रही हूँ, क्योंकि मैं बाकी लड़कियों के साथ क्लास में नहीं रह सकती, मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। मुझे लड़कियों से बात करने में या कि किसी के से भी बात करने में हिचकिचाहट महसूस होती है, मैं घबरा जाती हूँ। जिससे समझाते हुए नेजिमा भी कहता है कि हाँ, मैं भी पहले घबराता था, मैं भी लड़कियों से बात करने में घबराता था, मुझे भी हिचकिचाहट होती थी, पर जब मैंने शुरू किया तो मुझे वो सिंपल लगने लगा और आज मैं लड़कियों से अच्छी तरीके से बात कर सकता हूँ। और ये सुनकर सैयदा भी खुश हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सैयदा और मिसाकी एक दूसरे से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में आते हैं और ये दोनों एक दूसरे से बातें करना शुरू करते हैं। सैयदा मिसाकी से कहती है, क्या तुम नाजिम को पसंद करती हो? जहाँ पर मिसाकी अपने दिल, अपनी फीलिंग सभी उसके सामने रख देती है। वो कहती है कि हाँ, मैं उससे काफी पसंद करती हूँ, उससे प्यार करती हूँ। और सैयदा ये बात सुनकर काफी इंप्रेस हो जाती है और वो कहती है कि ठीक है। और इसके बाद ये यहाँ से जाने के लिए निकलती है। मिसाकी कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं तुमसे फिर से मिलूं, क्योंकि हम दोस्त हैं। जहाँ पर ये सुनकर सैयदा कहती है कि क्या सच में अब हम दोस्त हैं? और उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उससे पहले कोई भी उसका दोस्त नहीं था। उसके बाद नेजिमा सैयदा को लेने के लिए आ जाता है और ये दोनों घर की तरफ जा रहे होते हैं। तभी नेजिमा गलती से सैयदा को ये बता देता है कि उसने मिसाकी को किस किया था। उसे समझाने के लिए नेजिमा कहता है कि ये सब नोटिफिकेशन आने से पहले हुआ था, तो घबराने की बात नहीं है और तुम नाराज होने की भी कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद सैयदा कहता है कि मैं नाराज नहीं हूँ, पर तुम्हें फिर से उसे किस करना पड़ेगा। और नेजिमा ये सुनकर हैरान हो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि नेजिमा सैयदा के घर में आ जाता है। तभी जब वो उसके कमरे में जाता है तो वहाँ पर मिसाकी होती है, जिसे देखकर नेजिमा थोड़ा सा शॉक हो जाता है। उसके बाद सैयदा उसे बताती है कि मिसाकी यहाँ पर मेरे बुलाने पर आई है और वो कहती है कि जल्दी करो और एक दूसरे को फिर से किस करो। उसके बाद सैयदा यहाँ से चली जाती है कि मिसाकी और नेजिमा एक ही कमरे में है। मिसाकी उसके पास बढ़ती है, पर नेजिमा को ये सब पसंद नहीं आता, क्योंकि वो सॉफ्ट बंदा होता है। वो यहाँ से उठकर चला जाता है। ये देखकर मिसाकी गलतफहमी हो जाती है कि वो उसे पसंद नहीं करता अब। और उसके बाद वो रूम छोड़कर वहाँ से जाने के लिए निकलती है। बाहर सैयदा होती है जो कि इनका इंतजार कर रही थी। तभी मिसाकी उसे जाते हुए नजर आती है। तभी मिसाकी सैयदा से कहती है कि नेजिमा का ध्यान रखना, तुम ही उसके लिए सही चॉइस हो। और वो वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर सैयदा नेजिमा के पास आती है और कहती है कि तुमने ये क्या किया। जाकर अगले दिन स्कूल में उसे माफी मांगना और उसे किस करना। जिसके बाद नेजिमा मान जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि मिसाकी और नेजिमा के बीच कुछ खफा या दूरियां चल रही थी, जो कि सभी लोग नोटिस करते हैं। ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते हैं और सभी स्टूडेंट ये नोटिस करते हैं। सभी को लगता है कि ये दोनों का झगड़ा हो गया है, पर किसी को नहीं पता होता कि नेजिमा और मिसाकी रिलेशनशिप में है या एक दूसरे को पसंद करते हैं। पर यहाँ पर एक बंदा ऐसा भी होता है जो कि इन दोनों पर काफी जोरों से नजर रख रहा था। उसका नाम मिसाका होता है। नेजिमा मिसाकी से बात करने के लिए उसके पीछे जा रहा था। तभी वो देखता है कि टीचर भी वहाँ पर आ रहे थे, जिसकी वजह से नेजिमा मिसाकी को साइड में लेकर आ जाता है और कहता है कि बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी भी तुम्हें पसंद करता हूँ। अपने मन में ये बात मत लाओ कि मैं तुम्हें छोड़कर किसी और से प्यार करूंगा। और ये सुनकर वो उसे किस कर लेता है और मिसाका ये सब देख लेता है। अगले दिन नेजी के घर में दो लोग आते हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से आए होते हैं, जहाँ पर ये दोनों उन दोनों को बताते हैं कि वो दोनों इसीलिए चुने गए हैं कि ये दोनों के जेनेटिक और पर्सनालिटी एक दूसरे से सेम है और उनके जो बच्चे हैं वो काफी, उनके जो आगे की जनरेशन है वो काफी हेल्दी होंगे। उसके बाद नेजिबा उन दोनों से पूछता है कि अगर कोई भी लड़का और कोई भी लड़की सेम नहीं हो और उनके जेनेटिक एक दूसरे से नहीं मिलते हो तो क्या होगा। जिसके बाद ये दोनों कहते हैं कि तब उन्हें ही अपने पार्टनर को चुनना होगा और एक पॉलिसी साइन करनी होगी जिसके मुताबिक वो उस लड़के से शादी कर सकते हैं जिससे वो पसंद करते हैं। अब ये सुनकर नेजिमा घबरा जाता है कि अगर उसने जो सोचा वो नहीं हुआ और मिसाकी ने किसी और से शादी कर ली तो क्या होगा। पर सैयदा उसे समझाते हुए कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम हार मत मानो। दूसरे दिन हम देखते हैं कि नेजिमा मिसाकी से पूछ लेता है कि क्या उसने भी अपना पार्टनर ढूंढ लिया है पेपर पे साइन कर। ये सुनकर मिसाकी कहती है कि हाँ, मैंने ढूंढ लिया है। नेजिमा ये सुनकर दुखी हो जाता है और वो रोने ही वाला होता है। तभी मिसाकी हंसकर कहती है कि नहीं, मैं तो बस मजाक कर रही थी। उसके बाद वो उससे कहती है कि उसके जीवन में सिर्फ एक ही है और वो है नाजी। अगले सीन में हम देखते हैं कि नेजिमा अपने घर में होता है। उसे सैयदा
सयाने का कॉल आता है जो उसे बताती है कि हम एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं और हाँ वहाँ पर मिसाकी भी आ रही है। ये सुनकर नाजी भी मान जाता है, पर जाने से पहले वो मिसाका के पास आ जाता है और मिसाका से कहता है कि वो भी उसके साथ चले क्योंकि वो दो लड़कियों के बीच नहीं फंसना चाहता, और वो मान जाता है। और उसके बाद ये चारों ट्रिप के लिए चले जाते हैं, जहाँ पहुंचकर मिसाका खाना बनाना शुरू करता है और नेजिमा उन दो लड़कियों को ढूंढने लगता है, जहाँ वो देखता है कि ये दोनों लड़कियां एंजॉय कर रही होती है। पर तभी सयाने का पैर पत्थर से फिसल जाता है, जिससे उसे चलने में काफी परेशानी हो रही थी। जिसके बाद नेजी उसे गोद में उठाकर कैंप की तरफ लेकर आता है, जहाँ सयाने के पिता उसका पैर ठीक कर देते हैं। जहाँ थोड़ी देर के बाद मिसाका सयाने को बताता है कि नेजी उसके लिए ठीक नहीं है क्योंकि वो हर बार मिसाकी के पास रहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने उन दोनों को बुलाया है और यहाँ पर उनके जैसे ही कई सारे पार्टनर्स हैं जो कि अभी अभी हुए हैं, जहाँ पर उन सभी को बताते हैं कि इन्हें यहाँ पर प्यार कैसे करते हैं ये यहाँ पर सिखाया जाएगा। और उसके बाद ये सभी उन दो सभी को एक एक रूम देते हैं। अब नाजी और सयाना एक ही कमरे में है, पर नाजी सयाना के साथ एक ही कमरे में बैठने के लिए कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा होता और सयाना ये नोटिस करती है और सयाना अपना चेहरा लटका के यहाँ से चली जाती है। और जाने से पहले वो कहती है कि तुम तो मेरे साथ एक कमरे में रहने के लिए भी कंफर्टेबल नहीं हो, तो क्या तुम पूरी जिंदगी मेरे साथ रहोगे? इसके लिए मैं नहीं कह सकती। और वो नाराज होकर यहाँ से चली जाती है। हम दूसरी तरफ मिसाकी को देखते हैं जो कि क्लास में अकेली होती है। वो मन में ही सोच रही होती है कि मुझे हर बार नेजिमा जब सयाना के पास होता है तब मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे अंदर से गुस्सा आता है कि क्या सयाना नेजिमा को मुझसे छीन लेगी। और कभी कभी लगता है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्कूल में एक प्ले का आयोजन किया जाता है, जहाँ पर मिसाकी और मिसाका प्ले करेंगे। नाजी मिसाकी की डायलॉग प्रैक्टिस में मदद करता है और रास्ते में ही मिसाकी नेजी से पूछती है क्या वो सयाने से प्यार करता है। ये सुनकर वो मना कर देता है और वो कहता है कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मिसाकी कहती है मुझे डर लग रहा है हमारे भविष्य को लेकर क्योंकि मेरा प्यार हर दिन बढ़ता जा रहा है, और ये कहकर वो रोने लगती है। अगले सीन में सयाना भी यहाँ आई होती है ये प्ले देखने के लिए, जहाँ ये प्ले सभी को पसंद आता है। उसके बाद हम देखते हैं कि नेजिमा को एक अजीब सी लड़की दिखाई देती है जो कि नेजी से कहती है कि तुम्हारी जोड़ी मिसाकी के साथ ही सही है। ये सयाना सुन लेती है और वो मन में ही कहती है इसका मतलब पहले से ही हमारी जोड़ी सिलेक्टेड नहीं थी, और वो उसे भी बुरा लग रहा होता है। अब कहीं ना कहीं सयाना भी नेजी को पसंद करने लगी थी। उसके बाद सयाना मिसाकी के पास जाकर उसकी काफी तारीफ करती है कि उसने नाटक में काफी ज्यादा अच्छी एक्टिंग की है। और तभी यहाँ पर मिसाका भी आ जाता है और वो कहता है कि तुम भी उस शादी में आ रही हो, जिस पर सयाना कहती है कि बढ़िया, अब हमें फिर से बाहर जाने के लिए मिलेगा। अगले सीन में नेजी और मिसाका साथ में होते हैं और ये चारों उस शादी में चले जाते हैं। शादी के होने के बाद नेजी को मिसाकी दिखाई देती है जो कि अकेले में रो रही होती है, जहाँ वो नेजी से रोते हुए कहती है कि मुझसे कुछ मत बोलो, मुझे बस सच बताओ कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। और ये सुनकर नेजिमा अपना कंट्रोल खो देता है और उसे किस कर कहता है कि हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम्हें प्यार करता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि सयाना और नेजिमा एक साथ है, जहाँ पर सयाना नेजिमा से कहती है कि तुम्हें मुझसे शादी करने की कोई जरूरत नहीं है और तुम मिसाकी को पसंद करते हो तो तुम उसे से शादी करो और मेरे बारे में भूल जाओ, हम बस दोस्त रहेंगे। जब से मेरे लाइफ में आए हो तुम तब से मेरे जीवन में काफी सारे दोस्त आए हैं, काफी सारा बदलाव हुआ है और मैं इसी से खुश हूँ। मैं तुम्हें मिसाकी से छीनना नहीं चाहती, तुम मेरे लिए एक अच्छे दोस्त से ज्यादा हो। और उसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नेजिमा मिसाकी के पास होता है और वो मिसाका को बताता है कि वो अब सयाना और मिसाकी दोनों को पसंद करता है और वो अब क्या करे, वो काफी मुश्किल में आ चुका है। जिस पर मिसाका कहता है अगर तुम उन दोनों को पसंद करते हो तो तुम दोनों को खुश रख सकते हो, तो तुम्हें दोनों से शादी करनी चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि मिसाकी और सयाना ये दोनों फोटोशूट के लिए आए होते हैं, जहाँ पर उन्हें शादी का ड्रेस पहनकर फोटोशूट करना होता है। तभी यहाँ पर नेजिमा भागते भागते आता है और वो कन्फेक्शन कर देता है और वो उन दोनों को बताता है कि वो उन दोनों से प्यार करता है और वो उन दोनों से शादी करना चाहता है। और उसके बाद तीनों की शादी हो जाती है और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो जाकर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबा दो, और अगर आपको इसी तरह के कई सारे एनिमे चाहिए तो कमेंट करो कि आपको कौन से एनिमे चाहिए। और फिर मिलेंगे एक नई एनिमे के साथ, तब तक के लिए चलो मिलते हैं।